हेलो दोस्तों, गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं बकरम लिया हूँ। इसकी लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई 13 इंच है। अब बकरम को बीच से फोल्ड करके गले का निशान लगाएंगे। ऊपर के साइड में 3 इंच का निशान लगा लेंगे और गले की लंबाई का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब दोनों निशान को लाइन अप कर लेंगे। अब यहाँ से पान गला का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसके किनारे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद इस तरह से निशान को डार्क कर देते हैं। अब देखिए ऐसे निशान लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर साइड में थोड़ी दूर पर एक और निशान लगा लेंगे। लगभग 1 इंच का ये निशान आपको लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से अब निशान को मैं लगा दिया हूँ। अब यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान को लगाने के बाद यहाँ से ऐसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस निशान के ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर ला के मिला देंगे। तो दोस्तों अब इस तरह से मैं निशान को लगा दिया हूँ। अब गले का कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ से पहले कटिंग करना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक साइड में मैं कटिंग ऐसे कर दिया हूँ। इसके बाद अब आपको दूसरे साइड में कटिंग करना है तो पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे और जो ये लास्ट में अंदर साइड में निशान लगाया हूँ यहाँ से कटिंग करते हुए आपको घुमाना है। इसके बाद अब ये वाला गला कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो डिज़ाइन को बनाने में आपको दिक्कत होगी। अब देखिए ऐसे गला कटिंग करने के बाद डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फ्यूजिंग को कपड़े पर चिपका लेंगे। दोस्तों इस तरह से फ्यूजिंग को मैं चिपका लिया हूँ। अब इसे साइड में रखेंगे और पहले हम यहाँ से मार्जिन को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब गले को सूट में अटैच करेंगे तो इससे पहले हम सूट को ऐसे रखेंगे और इस तरह से बीच में गले को रख करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद धागे को कट करके अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में गले का डिज़ाइन का कटिंग हुआ है आपको उसी शेप में बकरम के किनारे सिलाई को लगाना है। यहाँ सुई को नीचे करके कपड़े को घुमा लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब गले के अंदर साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे भी कट कर लेना है। अब गले को ऐसे घुमा करके अंदर साइड में छोटा छोटा कट लगाएंगे। ये ध्यान दें सिलाई कट ना हो। ये देखिए ऐसे कट लगाने के बाद अब इसे पलट लेंगे। इस तरह से पलट करके अब हम इसे प्रेस करेंगे। तो देखिए प्रेस करने के बाद गले का फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसे साइड में रखेंगे और ये अंदर साइड वाला जो डिज़ाइन है इसको बनाने के लिए सेम साइज़ का कपड़ा लिया हूँ और इस तरह से अब यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। राउंड पर आराम से मशीन को चलाकर सिलाई लगाना है। अब धागे को कट कर लेंगे। इसी तरह से अब दूसरे वाले डिज़ाइन पर भी सिलाई को लगा लेंगे। दोस्तों अगर मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। बकरम से 1 सूत दूर ऐसे मार्जिन को कट करना है और बाहर साइड के भी मार्जिन को ऐसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से ऐसे कट लगाना है छोटा छोटा। अब इसे पलट लेंगे। दोस्तों इसी तरह से दूसरा डिजाइन भी पलट लेंगे। अब देखिए इस तरह से दोनों डिजाइन को मैं पलट लिया हूँ। अब इसे साइड में रखेंगे और ये छोटा सा टुकड़ी कटिंग किया हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच का है। अब इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके डिजाइन बना लेंगे और 1 बूट का मार्जिन लेकर इस पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों इसी तरह से ढेर सारा डिजाइन बना लेंगे। अब धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो डिजाइन है ये देखिए, यहाँ से ऐसे आपको लगाना है और यहाँ पर डिजाइन ज़्यादा पास में है तो उसको कट लगा करके थोड़ा दूर करके इस पर सिलाई अब चला लें। यहाँ पर राउंड है इसलिए थोड़ा सा दूर करना ज़रूरी है। ये देखिए ऐसे लगाना है इस डिजाइन को। इसके बाद यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से दूसरे साइड में भी जो डिजाइन है ऐसे लगा लेंगे यहाँ से रख कर के। अब इस पर सिलाई चलाएंगे। अब यहाँ से देखिए ऐसे कट करके डिजाइन को हटा देंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब ये डिजाइन को ऐसे बनाने के बाद अब इसमें गले में अटैच करना है। तो देखिए अब गला मैं लिया हूँ और यहाँ से इस तरह से गला को बैठा करके इस पर किनारी का सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों ये डिज़ाइन कैसा है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब धागे को कट कर लेंगे। इसी तरह से अब दूसरा साइड वाला डिज़ाइन भी देखिए यहाँ पर बैठा लेंगे। इसके बाद अब यहाँ से सिलाई को चलाएंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए अब दोनों साइड में मैं इस तरह से डिज़ाइन को गले में लगा दिया हूँ। अब गले में डिज़ाइन बनाने के लिए ये एक कपड़ा लिया हूँ। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और ये आपको लंबा कपड़ा कटिंग कर लेना है। अब ऐसे कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इस पट्टी को 5 इंच लंबा ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे कट करना है। इस तरह से 5 पट्टी का कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे कटिंग करने के बाद मैं एक कागज़ का टुकड़ा लिया हूँ। इस पर ऐसे 3 इंच का निशान लगाएंगे। निशान इसलिए लगा रहा हूँ, इस पट्टी को इसी निशान तक आपको लगाना है। ऐसे पट्टी को फोल्ड करके बीच में आपको सिलाई लगाना है। अब थोड़ी दूर पर एक पट्टी और रखेंगे। दोस्तों इसी तरह से इस पट्टी को ऐसे कागज़ पर बैठाकर आपको सिलाई लगा लेना है। अब ये देखिए जो निशान लगाया हूँ वहीं तक ये पट्टी है। अब धागे को कट कर लेंगे। अब मैं ये डोरी बना के रखा हूँ। इस डोरी की लंबाई आप अपने अनुसार कट कर लें। इसमें ऐसे फुंदा लगा देंगे। ये देखिए
इसी तरह से अब दूसरे साइड में भी फुंदा को लगा लेना है। अब ऐसे फुंदा को पलटने के बाद डोरी को ऐसे बीच में रख करके यहाँ पर धागे से डोरी को पहले लॉक करके और सीकड़ वाला डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सीकड़ वाला डिजाइन बनाना है। अब ऐसे डिजाइन को बनाने के बाद अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और ये दूसरे साइड में भी इस पट्टी पर सिलाई को लगा लेना है। धागे को कट करने के बाद अब गला को इस पर सही से बैठा लेंगे। अब देखिए ऐसे गला को बैठाने के बाद हम यहाँ से अब सिलाई को लगाएंगे। इस जगह से धागे को लॉक करके आप सिलाई को आगे लगाएं। अब सुई को नीचे करके कपड़े को घुमा करके ऐसे किनारी का सिलाई आपको लगाना है और डोरी को ऊपर के साइड में कर देना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कैसा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब सुई नीचे करके कपड़े को घुमाने के बाद अब यहाँ पर सिलाई आपको लगाना है इस तरह से। अब धागे को कट कर लेंगे। अब इस पर मोती लगाएंगे। तो अब मोती लगा दिया हूँ और नीचे से कागज़ को हटा दिया हूँ। इसी के साथ अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ।